morning. Good morning. Good morning. Okay. Everybody got to tell with me. Today is my day. नहीं, मजा नहीं आया. आज का दिन मेरा है. Today is my day. This is my year. This is my year. This is my decade. This is my decade. This is my century. This is my life. I'm going to live a wonderful life. Meaningful life. I will add something to society before I go back. I'm going to be successful. I'm going to be successful. It's possible. अभी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए. It's possible. It's possible. It's possible. ये होगा. ऐसा होगा. मैं कुछ करूंगा. लेडीज कहें मैं कुछ करूंगी. Okay, that's lovely. Ladies and gentlemen, what a pleasure. What a pleasure to have Honorable Vice Chancellor Sahab, Professor Acharya Vajpayee ji from Himachal University. Big thunder of applause for him, ladies and gentlemen. He has come all the way. He started early in the morning at 6 o'clock from Shimla. Vice Chancellor Sahab आज यहाँ आए, हमारा नमन है और बहुत 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 स्वागत है आपका, क्योंकि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के आने से जब कोई एकेडमिशियन आता है, जब कोई टीचर आता है, तो उससे हमें प्रेरणा और मिलती है. उसी के साथ साथ आज के युग में, कल युग में, खासकर आज के टाइम में जो बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी योग्यता है, निपुणता है, क्वालिटीज हैं, पैशन है, जुनून है और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम होती है. कई बार हम बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते. उसके लिए हमारे साथ आज की सुबह फाइनेंशियल जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक हरपाल सिंह जी भी हैं. उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस बच्चे के भी माँ बाप उसे शिक्षा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर उस बच्चे की मदद की जाए. यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर ITFT एजुकेशन ग्रुप अमन जी भी आए हैं. जो बच्चे फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, हम यहां तक भी प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के अंडर शिक्षा दिलवाई जाए, ताकि वो भी जीवन में कुछ बन पाए, कुछ कर पाए. इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा जो प्रयास है उसके अंदर ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं. तो स्वागत करते हुए, हार्टी वेलकम करते हुए हमारे प्रोफेसर वाजपेयी साहब, वाइस चांसलर साहब का कुछ शख्सियत और आपको मिलेंगी. स्पाइस जेट की फ्लाइट जो सुबह 9 बजे यहां आनी थी, कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं. फ्लाइट हैज गॉट डिलेड. वो लोग 10:15 बजे दिल्ली से चल रहे हैं, 11:15 पहुंचेंगे, लेकिन वो यहां पर होंगे. डायरेक्टर जनरल, और सबसे बड़ी बात है, मैं वाइस चांसलर साहब से भी यही कह रहा था, शिक्षा तब तक कंप्लीट नहीं है, कोई भी एजुकेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक बच्चे का रोजगार का प्रबंध नहीं होता. तो जो डायरेक्टर जनरल साहब कमल सिंह जी दिल्ली से आ रहे हैं, वो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं पूरी इंडिया के नेशनल HRD नेटवर्क के. उनके पास 10,000 HR मैनेजर्स आज की डेट में मेंबर्स हैं. सोचिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि अगर एक कंपनी 20 बच्चों को भी रोजगार देती है तो 2 लाख बच्चों का प्रबंध एक महीने के लिए अंदर किया जा सकता है. बेरोजगारी नहीं है. हमें कहीं ना कहीं शिक्षा को डायरेक्टली एजुकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा और शिक्षा एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा. जहां शिक्षा और रोजगार, जहां पर कॉर्पोरेट और एकेडमिशियन इकट्ठे हो जाएंगे, वहां की भूमिका कुछ और ही होगी. तो कमल सिंह जी हमारे पास आएंगे. हरपाल सिंह जी से मैंने आपका परिचय अभी कराया. एक DK बख्शी साहब भी आ रहे हैं. जिस तरह से भारतवर्ष से हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स और बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, बख्शी साहब इस समय थाईलैंड में हैं.
वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे कोई 11:30 पौने 12 बजे। ही इज ऑल्सो अ मोटिवेटर हु स्पीक्स एक्सट्रीमली वेल। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह इस ब्यूटीफुल टैगोर थिएटर में, जो अपने आप में एक इतिहास है, बहुत बड़ी जगह है जहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन और व्यवस्था यहां पर टाइम टू टाइम की गई है। पिछले 20 सालों में यहां मैं भी चंडीगढ़ में बहुत कुछ देख रहा हूं, और आज के दिन ये हमारी जो युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे जिन्होंने +2 कंप्लीट किया है और जो आगे नई दिशा, नई डायरेक्शन सोच रहे हैं, उन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। आज इंफॉर्मेशन एज है। हमारे समय में हमें कोई बताने वाला नहीं होता था कि आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और आज 2 चीजों ने सारी दुनिया बदल दी है अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें। एक आपका इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा आपका मोबाइल फोन। इन दोनों चीजों का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा। परमात्मा ने जिन इंसानों को इस संसार में भेजा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई चश्मे के साथ है, कोई चश्मे के बिना है। हम सब अलग अलग हैं। जब हम घर जाते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार हमें पहचान जाते हैं। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको एक चीज कॉमन दी है, एक चीज बराबर दी है, जो परमात्मा की इतनी बड़ी नियामत है जिसको हम सोच नहीं सकते, और वो है टाइम। आप कनाडा में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप न्यूजीलैंड में हैं, आप चंडीगढ़ में हैं, आप शिमला में हैं, आप भोपाल में हैं, आप जबलपुर में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, परमात्मा ने कभी भी किसी को 1 सेकंड दूसरे से कम नहीं दिया। सोच ये है कि उस 24 घंटे का जो एक दिन में होते हैं, जो इंसान सही इस्तेमाल करता है वो औरों से आगे निकल जाता है। क्लास वही होती है, टीचर वही होता है, सब्जेक्ट वही होता है, खिड़की वही होती है, दरवाजा वही होता है, सब कुछ वही होता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे कामयाब हो जाते हैं और कुछ बच्चे कामयाब नहीं होते? एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। Time is the most important thing. Anybody who makes the best use of time, they always go ahead of others. तो आज करियर ओरिएंटेशन मोटिवेशनल टॉक के अंदर, क्योंकि 3 तरह की पढ़ाई होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग 3 तरह की। पहली वो पढ़ाई होती है जहां टीचर ने तैयारी नहीं की होती, वो बच्चों से पहले सुबह क्लास में आधा घंटा पहले आके बोर्ड पे सारी किताब को चेप देता है, सारी किताब को लिख देता है, और जब बच्चे आते हैं तो उनको कहता है लिखना शुरू कीजिए, इसको नोट करना शुरू कीजिए। तो बच्चे आस्ता आस्ता बोरियत के माध्यम से मेडिटेशन में चले जाते हैं। उनको नींद आ जाती है क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, उनको कुछ नहीं। दूसरी तरह के टीचर वो हैं जो कहते हैं देखिए पेज नंबर 37 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे फटाफट नोटबुक निकालते हैं, ये तो एग्जाम में आ ही रहा है क्योंकि टीचर ने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 182 तो उसके नोट्स बनाते हैं और एग्जाम से पहले पेज खोल के भगवान तेरा बहुत बहुत भला होगा, मैं तेरे को सब कुछ करूंगा, जैसा आपने 3 इडियट्स में देखा था, धूप बत्ती भी चलाता है, गाय को घास भी खिलाता है, बकरी को भी कुछ देता है, वो सारी चीजें करता है क्योंकि वो ये सोचता है ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाए तो मेरा भला हो जाए। वो नोट्स लेते हैं। तीसरी पढ़ाई जिसकी आज जरूरत है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन हैज टू बी बिकमिंग इंटरेस्टिंग। पढ़ाने का ढंग ऐसा हो कि जिसके अंदर बच्चे को मजा आए, बच्चा उसमें अपना पैशन ढूंढे, बच्चे को उसका जुनून हो, बच्चे को उसका एप्टीट्यूड हो, बच्चे को उसका अपना इंटरेस्ट हो। तो आज मॉर्निंग में जब टैगोर के थिएटर के अंदर हमारे पास पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला, पिंजौर, आसपास की जितनी जगहों से बच्चे इकट्ठे हुए हैं, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आपने इतना एफर्ट किया कि आप सुबह आज यहां पर आए
ये आपकी सुबह है और ये जो नई सुबह है, इस नई सुबह में हमने बहुत कुछ नया देखना है। आप लोगों को एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया गया है। जब हमारा कार्यक्रम कंप्लीट होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे, और देखिए अपने पड़ोसी से नकल मत लीजिएगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो हैं वो आप जानते हैं, आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। इंसान जिंदगी में 50 बार झूठ बोलता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके साथ आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, और वो शीशा है, मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मोटा आदमी खड़ा होता है तो वो थोड़ा दबाता है कि नहीं मैं पतला हूं, फिर इधर देखता नहीं मैं पतला हूं, और फिर कभी ऐसे देखता है कभी ऐसे, और फिर शीशे को कहता है सिर्फ तुम्हें पता है मैं कितना बदतमीज हूं। सिर्फ तुम्हें पता है शीशे कि मैं कितना बदतमीज हूं, मेरी असलियत क्या है वो कोई और नहीं जानता मुझसे बेहतर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, when we do the aptitude test, किसी की मदद मत लीजिएगा, खुद से कीजिएगा, क्योंकि that is a reflection of your own personality. Okay, आगे आते हैं। करियर की जब आज बातचीत करेंगे तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसको हर बच्चा समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आज की डेट में आपकी स्किल्स क्या हैं। देखिए मेरा ये सोच है, और खासकर जितने भी मोटिवेशनल टॉक पे बोलते हैं, मैं यही बात समझता हूं और सोचता हूं, संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण नहीं है। Everybody has got some qualities which others are not possessing. The only thing is, उस क्वालिटी को आपको बाहर निकालना होगा, उस क्वालिटी के बारे में आपको सोचना होगा, वो ऐसा क्या है जो आपके पास औरों से बेहतर है। कोई ऐसा सब्जेक्ट फॉलो मत कीजिए कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे आगे इंजीनियर, यस इंजीनियर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन उनके अलावा अपने पैशन को फॉलो कीजिए। वो क्या चीज है जो आपको करनी अच्छी लगती है। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लीजिए। आप सोचिए जब उन्होंने पहला टेस्ट मैच जो खेला था पाकिस्तान के अंदर, सीधी बॉल आके उनके नाक पे लगी थी और ब्लीडिंग हो रही थी, सारे प्लेयर उनकी तरफ भागे और उनको कहा कि तुम अब बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं खेलूंगा, मैं इस मैच के लिए आया हूं। ही प्लेड, ही मेड ब्यूटीफुल द स्कोर ओवर देयर। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, वो ऐसी क्या चीज है जो आपको अच्छी लगती है, जिसका आपको जुनून है। अब आप देखिए क्रिकेट का मैच होता है, कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट अच्छी लगती है, हाथ खड़ा करें। वाह, ओके। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, हमारा और उनका 5 और 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो जो टाइम डिफरेंस है, यहां 4 बजे हैं, वहां 9 बजे हैं। आप चिटकनी लगा के सर्दियों में कि मम्मी डैडी डिस्टर्ब ना हो जाए, मैच देख रहे हैं टीवी के ऊपर। 6 रन मारता है गावस्कर, और जो भी आपका प्लेयर है, तेंदुलकर या जिसको भी आप समझते हैं, और आप अपने बेड पे उछल रहे हैं। 6 रन उसने मारे, ऑस्ट्रेलिया में मारे, सिडनी में मारे, आप यहां क्यों उछल रहे हैं? क्योंकि आपको क्रिकेट अच्छी लगती है, आपको उसका जुनून है, उसका आपको इंटरेस्ट है। तो जो चीज आपको करनी अच्छी लगती है, हर युवा युवती ये सोचिए कि क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक आप जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकते। Everybody has got some good qualities in your personality, और उस पर्सनालिटी के अंदर आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपके जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कॉन्फिडेंस, और अगर अच्छा रोजगार पाना है तो 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है हर बच्चे के पास। नंबर 1, यू गॉट टू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, संस्कृत में बोलिए, लोकल भाषा में बोलिए, किसी भी भाषा में बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तो जिसने रनिंग के अंदर फर्स्ट आना है वो सुबह 4 बजे दौड़ लगा रहा होता है, जिसने बॉक्सिंग करनी है वो सुबह 4 बजे शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है। जिसको जिस चीज का जुनून
जिसको जिस चीज का जुनून है वो जब आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो हर बच्चे को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप देखिए, कुछ बच्चे क्वाइट होते हैं, शाई होते हैं, कुछ लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं, कुछ लोग एनर्जेटिक होते हैं, कुछ स्लो स्टार्टर होते हैं, कुछ एडवेंचरस होते हैं, कुछ कॉन्शियस होते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपकी पर्सनैलिटी में आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी किन चीजों में निपुणता है। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड। नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड, इन तीन चीजों के मिलने से आपका एक मिश्रण बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है और एक चीज उभर के आती है। दैट इज योर ओवरऑल इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। ये देखिए, जब आप अपनी पर्सनैलिटी की बातचीत करते हैं तो आप एक करियर चूज करते हैं अपने लिए, और जो भी करियर आप चूज करते हैं, जिस करियर को आप लेके चलते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के दौर में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके अंदर आने वाले वक्त के अंदर अच्छे रोजगार होंगे। मैं कौन सी शिक्षा लूं, मैं कौन सी पढ़ाई करूं जो मेरे पैशन को भी फॉलो करे, मेरे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को भी फॉलो करे और मुझे एक अच्छा रोजगार भी दिलवाए। एक स्टडी हुई है बहुत बड़ी अभी अमेरिका में, जो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वालों ने मिलकर की, कि आने वाले वक्त में एक इंसान एक जिंदगी के अंदर कम से कम 6 बार अपना प्रोफेशन चेंज करेगा। There will be a no permanent job. You will change minimum 6 times a career in one lifespan. Imagine कीजिए, टाइम कैसे चेंज हो रहा है, वक्त कैसे चेंज हो रहा है, सब कुछ कैसे बदल रहा है। That everybody has to understand. उसी के साथ साथ आज जैसे मैंने आपको कहा, you all are very fortunate. You are born into the times and era when you have so much of information technology. Information. ये टाइम डिपेंड करता है आप कितना डाउनलोड करते हैं, कितना ब्राउज करते हैं, अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल कितना करते हैं। और आज की डेट में 50,000 से ज्यादा डिफरेंट वोकेशनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मुझे अभी भी याद है, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, माय डॉटर व्हेन शी वाज डूइंग ग्रेजुएशन, शी टोल्ड मी, डैड मुझे कुछ नॉर्मल नहीं करना। तो मैं हंसा, मैंने कहा एबनॉर्मल क्या है वो बता दीजिए जो आप करना चाहें। शी सेज मैं जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन तो करना चाहती हूं, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं करना चाहती, समथिंग डिफरेंट। एंड कैन यू बिलीव, thereafter she did masters in film direction and she had been assistant to about 6 to 7 films so far. आज बच्चे अपनी पैशन को फॉलो करते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं। आज की डेट में आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक छोटी सी फिल्म का भी अगर उदाहरण लूं तो आप हैरान रह जाओगे। ये नॉलेज मेरी ना बड़ी होती अगर मैं अपने बच्चों से ना सीखता। माय सन एंड माय डॉटर, दे गिव मी द इनसाइट। एक फिल्म बनाने के लिए, एक टेलीविजन सीरियल बनाने के लिए, एक अच्छा मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए 4000 डिफरेंट रोजगार अवेलेबल हैं। साउंड, लाइट, एडिटिंग, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, बैकड्रॉप, डिजाइनिंग, क्या चीज नहीं है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। नजर तो हीरो हीरोइन ही आते हैं, बट यू हैव गॉट मोर देन 4000 डिफरेंट प्रोफेशन। मोबाइल फोन ले लीजिए, जिस मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल करते हैं, हम जनरली सिर्फ फोन सुनते हैं, एसएमएस भेजते हैं। अब आज के बच्चे बहुत निपुण हैं, आस्ता आस्ता आपने इसकी यूटिलिटी में और भी यूसेज लाए। There are more than 3000 utilities. More than 3000. Can you imagine कि 3000 से ज्यादा फैसिलिटीज आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर से एक मोबाइल फोन से मिल सकती है। डिजिटल एजुकेशन इज फ्यूचर, डिजिटल एजुकेशन इज टुमारो। हमको समय के साथ नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमसे दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। 3 एरियाज हैं इकोनॉमी के, और इस समय तकरीबन 65% कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी का सर्विसेज सेक्टर में है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टच नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विसेज सेक्टर की बातचीत कर रहा हूं। अब आप देखिए, एयरलाइंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। कुछ वक्त पहले
कुछ वक्त पहले एयरलाइन लग्जरी होता था, कुछ एक चंद लोग ही एयरलाइन से ट्रैवल किया करते थे। आज टुडे इट इज ए नेसेसिटी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और मुझे इस बात की खुशी है, आज की सुबह जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, 2 साल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के माध्यम से जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन हो रहा था, तो पहला लाइसेंस जब दिया गया तो वो ईस्ट वेस्ट एयरलाइन को दिया गया, दूसरा मोदी लिफ्ट को। उन दिनों में मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन के साथ था। आज आप लोग जिन हवाई जहाजों में बैठते हैं, जिन हवाई जहाजों में ट्रेवल करते हैं, you got to see how much change is coming up। 2000 में, 2500 में अभी पीछे नो फ्रिल एयरलाइन लाया था, अगर आपको याद हो थोड़े दिनों पे पहले एयर डेक्कन एक एयरलाइन आई थी, लोग 50 रुपए में चेन्नई तक ट्रैवल किए हैं चंडीगढ़ से। 50 रुपीज, यू कांट इमेजिन। आज की डेट में भी जो लो फेयर है, 2000 रुपए के अंदर आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इट इज नो मोर ए लग्जरी। हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट 2 लाख से ज्यादा कमरे आज की डेट में होटल इंडस्ट्री में इंडिया में बन रहे हैं। आने वाले वक्त में डिस्पोजेबल इनकम है, लोगों के पास पैसा है, लोग ट्रैवल करेंगे, लोग स्टे करेंगे। एयरलाइन, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा आगे आने वाले वक्त में विकास हिंदुस्तान में हो रहा है, और उसको हम इनक्रेडिबल इंडिया भी कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, केरला ने अपने लिए नाम दिया गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। ऐसे हर स्टेट ने अपना कुछ ना कुछ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के अंदर लिया। हेल्थ, स्पा एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट, लोग ज्यादा खाएंगे, लोग ज्यादा बीमार होंगे, टॉक्सिक फूड मिलेगा, पेस्टिसाइड्स खाने में आ रहे हैं, लोगों को उसकी वजह से कैंसर और बहुत तरीके की बीमारियां हो रही हैं। वी मे ट्राई आवर लेवल बेस्ट, पर कहां बचेंगे, कहां छूटेंगे। जो हम खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, जो हम पी रहे हैं वो भी प्योर नहीं है। पानी कहां से आ रहा है, खाना कैसा हो रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी सीन। हेल्थ, स्पा एंड रिजॉर्ट, जो बच्चे योगा में, मेडिटेशन में, नेचुरोपैथी में, हर्बल्स में, आयुर्वेदा में, जो कुछ प्रकृति ने बनाया उस सब के साथ जुड़े होंगे, उनकी लॉन्गेविटी होगी, अच्छी हेल्थ होगी। सो हेल्थ, रिजॉर्ट एंड स्पास, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर आने वाले वक्त में है। मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री की जब बातचीत करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म्स, म्यूजिक, एनिमेशन, एनी स्पेशल एडवर्टाइजिंग, जिस चीज को भी हम लेके चलते हैं। एक मैच चल रहा होता है 20 ओवर्स का, और बीच में देखिए आप कहीं पे भी जब कोई आउट होता है तो कैसे एकदम एड का फ्लड आता है। वो कैसे आता है, वो क्या चीज होती है, वो क्रिएटिव्स क्या हैं, वो छोटी छोटी चीजों को जब हम लेके चलते हैं। मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी, इसका भी बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश का। अब आप सोचिए, लोग स्विट्जरलैंड, यश चोपड़ा जी के नाम पर एक लेक है स्विट्जरलैंड के अंदर। यश चोपड़ा जी ने जितनी भी फिल्में बनाई अपनी, उनको एक स्पेशल सब्सिडी मिला करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्विट्जरलैंड को प्रमोट किया। कहो ना प्यार है, न्यूजीलैंड को कोई नहीं जानता था अगर राकेश रोशन जी ने ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली पिक्चर न्यूजीलैंड में शूट न की होती। इन सब चीजों को जब हम लेके चलते हैं तो एक नया सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है सिनेमैटिक टूरिज्म। एक नया शब्द है, एक नई चीज है, इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हिमाचल का देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है, और हमारे साथ ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट का, लोग शूटिंग करने के लिए मनाली और आसपास और हिमाचल के और एरियाज में जाते हैं। एंड वीसी साहब, थोड़े दिन पहले मैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से बॉम्बे में मिला एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अगर सांगला वैली को खोल दिया जाए तो लोग विदेश जाना भूल जाएंगे, सभी पिक्चरों की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुआ करेगी। दिस इज व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट। इतना पोटेंशियल है उस स्टेट का, और फिल्मों के साथ और मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए। रूरल डेवलपमेंट, हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, भारत आज भी गांव में बसता है, भारत आज भी गांव में रहता है। अगर किसी बाहर के विदेशी को हिंदुस्तान आना है, अगर उसे बिजनेस के काम से नहीं आना, तो वो 5 स्टार होटल में नहीं रहना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू स्टे इन द रूरल, ऑथेंटिक, इनसाइड इंडिया, जहां पर वो लोगों को महसूस कर सके। बाहर की दुनिया में सब कुछ है, लेकिन उनके पास इमोशंस नहीं है। What is missing?
सब कुछ टेक्निकल है बाहर। कनाडा में चले जाइए, बर्फ ही बर्फ है, सफाई ही सफाई है, लेकिन पहले घर वाला दूसरे घर वाले से बात नहीं करता, दूसरे घर वाला तीसरे घर से बात नहीं करता। और उससे बड़ा कंफ्यूजन संस्कृति में है। कई बार बच्चे आपस में मिलते हैं, कहते हैं मीट माई स्टेप फादर फ्रॉम माई स्टेप मदर। ये नहीं पता कौन किसका पिता है, कौन किसकी मां है, कौन किसका स्टेप भाई है, कौन किसकी स्टेप सिस्टर है। एंड ही सेज मीट माय स्टेप ब्रदर फ्रॉम माय स्टेप फादर। माय गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन। ऐसी सोसाइटी नहीं चाहिए। अपनी संस्कृति को जितना जहां बचा के रखे। सो रूरल डेवलपमेंट, इसका भी बहुत सारा स्कोप है हमारी कंट्री के अंदर। सर्विस इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपसे बातचीत की, 65% का योग है आज की डेट में भारत की जीडीपी के अंदर जो हमारा है, दैट इज सर्विसेज सेक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, अंग्रेजी हम इसलिए नहीं सीखेंगे, ये कपड़े हम इसलिए नहीं पहनेंगे कि इससे हम स्मार्ट लगते हैं, सॉरी, ये हम सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि जो बाहर वाला जिसके साथ मुझे बिजनेस करना है उसको ये ना लगे कि भारत का प्राणी या भारतीय अंग्रेजी नहीं बोल सकता। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक सर्वे हुआ 152 कंट्रीज का, एंड कैन यू बिलीव इट हैज बीन प्रूव्ड आफ्टर ब्रिटिशर्स एंड ऑस्ट्रेलियंस, Indians are the best English spokesperson। हमारी मातृभाषा नहीं है, ये मेरी ग्रैंडमदर की भाषा नहीं है, ये मेरे ग्रैंडफादर की भाषा नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन की डिमांड है। अगर मुझे ये लगता है कि अंग्रेजी सीखने से मुझे 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा का जॉब मिल सकता है, तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए अंग्रेजी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे हमको जरूरत नहीं है। हमारी अपनी हिंदी, हमारी अपनी संस्कृत, हमारी अपनी मातृभाषा, अपनी मां बोली, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। When you speak with conviction, when you speak with authority in your own mother tongue, there is no language better than that. The best language is your own mother tongue. जिस भाषा को, लेकिन अगर हमने अच्छा जॉब लेना है, अगर हमने बाहर निकलना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो सीख लेंगे तुम्हारी भी भाषा। एक बड़ा अच्छा, हरपाल जी, ऑनरेबल वीसी सर, एक बड़ा अच्छा एक वाक्य मुझे याद आया। पिछले साल हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवासियों की होटल माउंट व्यू में चंडीगढ़ में कर रहे थे, और उसमें बहुत सारे विदेशी आए हुए थे। कनाडा उसमें थीम था। एक हमारे, क्योंकि इस समय 9 मिनिस्टर हैं कनाडा के अंदर जो पंजाबी हैं और जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, हरिंदर ठाकर जी। तो यहाँ की जो हमारी कैनेडियन हाई कमीशन है चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया के लिए, उसके जो काउंसलेट हैं, स्कॉट साहब आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, बातचीत की। तो जब स्कॉट साहब ने कहा कि हमको बहुत प्रॉब्लम आती है, जो ये पंजाबी और जो ये कुछ इंडियन हमारे पास कनाडा में रह रहे हैं मेजॉरिटी में, ये अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते, तो जब हमें चालान काटना होता है, जब ये रॉन्ग पार्किंग करते हैं या रॉन्ग गाड़ी चलाते हैं, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। पुलिसमैन कुछ कहता है तो वो समझ नहीं पाता कि क्या कह रहा है। तो मंत्री जी, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप पंजाबियों को कहिए कि थोड़ी अंग्रेजी सीखें। तो जब मंत्री जी का टर्न आया और जब वो बोले, तो मंत्री जी ने कहा, स्कॉट साहब, अपने कनाडा की पूरी पॉपुलेशन देख लीजिए, उसमें हिंदुस्तानियों की पॉपुलेशन देख लीजिए, उसमें पंजाबियों की पॉपुलेशन देख लीजिए। मेरा ख्याल है टाइम आ गया पुलिस वाला पंजाबी सीख ले। So the thing is, you got to understand, भाषा हम इसलिए, अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं और इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो उसके लिए हम भाषा सीख लेंगे। We have got no reservation. Indians are the best at everything. Indians are the best at everything. You've got to be proud that you are Indian. You are pious that you are born on this earth. Okay. Mass communication and media management. When we are talking about, it's again media entertainment. Education and counseling management. हर वो प्राणी, हर वो बच्चा जो टीचर बनना चाहता है, I personally feel with lot of reservation, with lot of courage, with lot of conviction, last 30 years having been associated with the teachers, what I humbly and very, very humbly submit, this country has got wonderful students. What we need is good teachers. What we need is good teachers, well educated, well informed, well experienced,
पॉजिटिव। कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप जाओ, मैं हैरान हूं। अभी हमारे साथ यहां मैडम बैठी हुई है, मिसेस ज्योति पॉल। यहां पर मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा चंडीगढ़ में, लेकिन मिसेस ज्योति पॉल बैठी हैं। इनके साथ हम किसी स्कूल में गए और बातचीत की, तो प्रिंसिपल के बाहर जो महिला बैठी होती हैं, उन्होंने कसम खाई हुई है, मैं ना जिंदगी में कभी स्माइल करूंगी ना स्माइल करने दूंगी। बाहर जो बैठी हैं प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल तक तो आप पहुंचे ही नहीं। बाहर वाली महिला सो कॉन्स्टिपेटेड कि पता नहीं सदियों से कभी मुस्कुराई नहीं, इतनी कॉन्स्टिपेटेड कि मैं हैरान। और उसके बाद उसको गुड मॉर्निंग, वी वांट टू मीट प्रिंसिपल, सिट डाउन, वी हैव बीन कॉल्ड बाय प्रिंसिपल, आई टोल्ड यू सिट डाउन। वो ऐसे आपको ट्रीट करते हैं जैसे आप भीख मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए यहां पर आए हैं। प्रिंसिपल तक तो आप अभी पहुंचे ही नहीं, और जब प्रिंसिपल के पास जाएं तो प्रिंसिपल, यस, व्हाट डू यू वांट, व्हाई हैव यू कम। अरे भाई, मुस्कुराने में, अच्छा बोलने में हमने क्या गुनाह किया कि हम एक ही संसार में, एक ही देश में पैदा हुए हैं। ये तो परमात्मा ने तुम्हें इस कुर्सी पे गलती से बिठा दिया, आप तो इसके लायक थे ही नहीं। अरे मतलब इसके किस चीज का गुरूर है, किस चीज का गुरूर है। दिस लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ समबडी। नोबडी कैन से हाउ लॉन्ग यू विल लिव ऑन दिस अर्थ। This life is a gift of somebody. Why you should be proud? Why you should be arrogant? Why you should be sarcastic? Why you should be impolite to somebody? Life is so short and unpredictable. It is better to be a good human being, and it is a shame if we disappear from this earth without contributing something substantial to humanity. We got to contribute something substantial. It is better to be nice. एक बार सारे स्माइल करके दिखाएं, एक बार सारे स्माइल करके दिखाएं। ओके, सारे ऊंचा बोलें, आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम बोर्न टू बी हैप्पी, दिस इज माई मोमेंट, आई हैव अ राइट टू बी हैप्पी इन एवरी मोमेंट। पड़ोसी से हाथ मिलाइए, बोलिए आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कम ऑन, पड़ोसी से हाथ मिलाइए, कम ऑन, पड़ोसी से हाथ मिलाइए, बोलिए आई एम हैप्पी, आई एम। अरे अब